Good evening and Jai Hind to all. Welcome to Off Track Nomads. So ये जो वीडियो है इसमें we are going to discuss about the strategy of physics. मैं फिजिक्स की यहाँ पे स्ट्रेटेजी बात करने वाला हूँ आपके CDSE पेपर 2 यानी जीएस की CBSE का जीएस पेपर के रिगार्ड। ठीक है जी, चलिए। सो यू गाइस विल नो, मतलब मोस्ट ऑफ यू गाइस नो मी। ठीक है, तो मैं माय नेम इज अभय यादव। सो आई हैव क्लियर मल्टीपल आपकी CDSE, एनडीए हो गए, CAPF AC हो गया। ठीक है, आई हैव गिवन मल्टीपल SNPs, आई हैव गिवन मल्टीपल UPSC इंटरव्यू। सो अगेन दैट इज समथिंग जो दिस इज अबाउट मी बेसिकली। तो अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वुड बी द फिजिक्स पार्ट। तो फिजिक्स आपका साइंस में आता है, तो अगर आप लोग पता हो, है ना। अब देखो, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा बहुत एक बार आउटलाइन देने वाला हूँ कि आपको पता हो। तो एक मिनट रुकिए जरा। तो देखिए, अगर आप जानते हो कि आपका ज्योग्राफी हो गया, फिर आपका साइंस हो गया, तो साइंस में आपके तीन पोर्शंस हैं। फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ठीक है ना, ये आपके तीन पोर्शंस है जो आपके साइंस पार्ट में आते हैं। और आपको पता हो साइंस में अराउंड अराउंड 30 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, समझ लीजिए आप। ठीक है, मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स की। फिजिक्स में आपके 10 to 12 क्वेश्चन रहेंगे। 10 तो नहीं बोलूंगा, 8 कर लेते, 8 to 12 क्वेश्चन रहते हैं, +-2 होता रहता है। ठीक है ना। अब देखिए, बात करते हैं कि सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट वी नीड टू कवर। देखो, ये जो वीडियोस का पर्पस हमारा क्या है, यहाँ पे देखो, वी वांट कोई भी बच्चा ऐसा है जो सेल्फ प्रिपेयर करना चाह रहा है, क्योंकि सी, ये अब आपको, ये आपकी लास्ट 2 मंथ की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वीडियोस उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, दोज आर ऑन द यू नो लास्ट स्टेज ऑफ देयर प्रिपरेशन, या फिर अभी थोड़ा, अगर आप अभी भी, मैं कह रहा हूँ अभी भी आप अगर सीरियस हो जाएंगे चीजों को लेके, तो थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू ना। क्या तरीका है, तो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ। ठीक है, लेटर ऑन वी डू हैव सम अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द कोर्सेज एज वेल। ठीक है, तो वहां पे अगर कोई भी बच्चा ऐसा है, दोस्त हु वांट कि सर नहीं है, वी वांट सम गाइडेंस, तो उसके लिए दे कैन एनरोल विद द कोर्स, है ना, विद द कोर्स। तो वहां पे वो आपको एक पर्टिकुलर क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, लाइव लेक्चर्स होगी, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आगे बात करते हैं फिजिक्स की। तो देखो, फिजिक्स में 8 से 12 क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे इतना बोलूं कि अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ही आपको फिजिक्स कंप्लीट करता हूँ, आप उतना पढ़ लेंगे, आप इजीली, मतलब 80 to 90% क्वेश्चन कर लेंगे। मैं यहाँ पे 100% का मैं कभी गारंटी नहीं देता हूँ। रीजन भी, कभी कभी क्या होता है, कुछ टॉपिक्स होते हैं बहुत, वो क्या करते हैं, वो आपका वैसा आता है, बाहर से आता है, यानी आपका हो सकता है कि वो आपका किससे आ जाए, 11th 12th से आ जाए, हम लोग 10th से पढ़ेंगे। ऑल दो जो मैं टॉपिक्स, जो यहाँ से मैं सिलेबस कराता हूँ, उसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 11th 12th के वो भी आपके इंक्लूडेड। तो आपको 80 90% क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व, 10 क्वेश्चन है तो 8 से 9 क्वेश्चन आप इजीली, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इवन दो अगर पेपर हुआ तो आपको 100% तक क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे PYQs के रिगार्डिंग में जो भी आपके क्वेश्चन है, मैं वैसे भी आपको वहां पर डालता हूँ। ठीक है ना। तो ये चीज हो गई क्या, फिजिक्स के रिगार्डिंग। अगर आप बात कीजिए इंपॉर्टेंस के हिसाब से, तो देखिए, फिजिक्स, दोज हु हैव मैथ्स बेसिकली इन दर ग्रेजुएशन, भाई उनके लिए बहुत एक्स्ट्रा एज रहता है फिजिक्स का। बायोलॉजी केमिस्ट्री आपके में इतना होता नहीं है। केमिस्ट्री से डायरेक्ट रटने वाली चीज आती है, फिजिक्स से आपके क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट आते हैं। बहुत, अगर वो पूछेगा कि हाँ, क्या कहते हैं, फ्यूज होते हैं जो, है ना, जो फ्यूज होते हैं वो उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, जो फ्यूज का मटेरियल होता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज मटेरियल होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, बस इतना क्वेश्चन होगा। डायरेक्ट आपके आंसर्स पूछे जाएंगे, सीधे अलॉयज पूछ लिया। अलॉयज ऑल द मेटलर्जी में आता है, बट देयर आर सम इंस्टेंस जो आपके इसमें किया जा सकता है। ठीक है, आपकी लाइट्स हो गई, आपके डिफेक्ट्स हो गई, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन पर, है ना। तो ये चीज हमको रखनी है ध्यान, क्या, कि फिजिक्स में आपको कैसे हम लोग, देखो मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, आपको जीएस क्लियर करना है, तो आपको कोर कोर जो टॉपिक है वो आप फोर्थ कोर जो वो सब्जेक्ट है वो आपको करने पड़ेंगे। जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी के आपको क्लास मिल गई होगी जहाँ तक है। बात करते हैं आपका फिजिक्स का हो गया, मैं तो ओवरऑल साइंस की बात करता हूँ, तो साइंस भी ओवरऑल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करती है यहाँ पर। ठीक है, मैं बात करूंगा अगर टॉपिक्स की, तो देखो, अब देखो, दीज आर द टॉपिक्स बेसिकली दैट यू कैन कवर बाय योर सेल्फ। ठीक है ना,
आप इजीली खुद भी कवर कर सकते हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं। बट अनलेस आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो बहुत ही ज्यादा तंग है, उनके लिए मैं लास्ट में कुछ अभी अनाउंसमेंट करूंगा कोर्स के रिगार्डिंग। पहले बात करते हैं, फर्स्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया आपका ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग। तो देखो, मैंने हमेशा इस टॉपिक को सबसे ऊपर रखता हूँ मैं। रीजन क्या है, ये इस टॉपिक्स में देखो, ये ऑप्टिक्स है, इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन हो गए, ठीक है ना, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो गया, ह्यूमन आई हो गया, ठीक है ना, ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स इसके हैं। ये अलग का टॉपिक है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है ना, तो मैं इसको अलग से बता दूंगा। तो देखिए, ये आपके इंपॉर्टेंट बहुत ही होते हैं, और इसी टॉपिक से समझ लीजिए, आपके इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन तो इजिली इसी टॉपिक से आ जाएंगे, सिर्फ ऑप्टिक्स से ही, है ना। अब ऑप्टिक्स में मैं सारा कुछ बता रहा हूँ, चाहे वो ह्यूमन आई के आपके डिफेक्ट्स हो, चाहे वो मिरर्स हो, चाहे वो लेंस हो, ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, सारा कुछ में इसमें कवर हो जाता है ऑप्टिक्स में। अब मैंने अपने कोर्स में क्या किया हुआ है, तो देखो, मैंने जो ऑप्टिक्स है उसके इजीली आपके बहुत ही कैसे कैसे बोलूँ उसको, बहुत ही लेमन टर्म, बहुत ज्यादा हाई उसमें ना समझाते हुए, हम लोग बाईलिंगुअल लैंग्वेज में मैंने आपको, जैसे मैं हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसी फॉर्म में मैंने आपको वहां पे ही सारे चैप्टर करा चुका हूँ, दैट ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड, ठीक है ना। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद अभी आगे बताऊंगा अब इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। मेरे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन हो गया, मिरर लेंस फॉर्मूला हो गया, प्रिज्म हो गया, ह्यूमन आई डिफेक्ट हो गया, ये दो अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, इनके मैं अभी थोड़ी से बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बेसिक अनाउंसमेंट बताता हूँ आपकी कोर्सेज के रिगार्डिंग। तो देखो, हम लोग 3 कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट वुड बी योर CDS, ठीक है ना, जो आपके 60 डेज का जो प्लान है, उसके रिगार्डिंग, जो आपका अप्रैल 12 को जो एग्जाम है उसके बारे में बात करता है ये, ठीक है ना। अप्रैल 12-11 को जो भी है एग्जाम है उसके रिगार्डिंग बात करेगा, 60 डेज का है। यहाँ पर व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू इज आपके लाइव, ये तो इसका आपको हाइब्रिड फॉर्मेट में रहेगा, आपका रिकॉर्डेड प्लस लाइव है। और रिकॉर्डेड का मतलब ये नहीं है पुराने लेक्चर डाल दिए, रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड क्लास होते हैं वो सारे के सारे न्यू रिकॉर्डिंग्स होती हैं, ठीक है ना। रिकॉर्डेड रहेंगे और प्लस लाइव रहेंगे आपके फ्राइडे सैटरडे को। अब फ्राइडे सैटरडे को लाइव होने का क्या है कि अगर आपका कोई भी डाउट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सर, देखो मैं आई बीन प्रिपेयरिंग फ्रॉम वेरी लास्ट फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम ऑल्सो, मैं काफी 4-5 साल से तो ऊपर मुझे डिफेंस एस्पिरेंट्स पे पढ़ाते हुए हो गया। तो अगेन, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, ठीक है ना, तो जस्ट टेक्स्ट मी देयर, ठीक है ना, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है ना। उसके अलावा आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, आपकी लाइव क्लासेस में आपके हम लोग होंगे, कॉल वगैरह, वो सारी चीज, सारी फैसिलिटीज हम लोग अवेलेबल कराएंगे, सो दैट वुड बी एन इशू फॉर यू गाइस एट ऑल, ठीक है। दैट सो अगेन दैट वुड बी द ओनस ऑन अस, तो जिससे आप लोग, हमारी जिम्मेदारी रहेगी, आप जो भी आपके एनरोलमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी। ऑल्सो यू गाइस विल हैव रेगुलर टेस्ट ऑन संडे, एंड बिलीव मी, ये मैं टेस्ट बनाता हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो सारी फैकल्टीज बेसिकली, देखो यहाँ पे जो भी आपके टेस्ट होते हैं, हम लोग यहाँ से आपके SSC से PCS से नहीं क्वेश्चन उठाते, ये जितने भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं प्योरली UPSC पैटर्न पे होते हैं, प्योरली। स्पेशली मैं अपनी बात करूँ, मैं जितने भी आपके टेस्ट बनाता हूँ वो सारे के सारे यूपीएससी के एग्जाम से ही उठा के क्वेश्चन लाते हैं, उनसे ही आपके डिराइव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। असाइनमेंट्स मिलेंगे आपके रेगुलर बेसिस पे, तो दीज आर अगेन सम ऑफ द बेनिफिट दैट यू कैन रीप आउट ऑफ दीज कोर्सेज। आपका पहला हो गया आपका CDS का 2026 का हो गया, जिसमें 60 डेज का जो आपका क्रैश कोर्स है वो होगा। उसके बाद कहते हैं OTA का क्रैश कोर्स हो गया, सेम चीजें, सारी चीजें अवेलेबल है, बस फर्क क्या रहता है, मैथ्स और उसका फर्क रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे OTA हो गया, तो OTA का देखो प्राइसेस आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ, मंडे थर्सडे से आपके रिकॉर्डेड क्लासेस रहते हैं, फ्राइडे सैटरडे लाइव क्लासेस रहते हैं, रेगुलर टेस्ट आपके संडेज को होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। फिर लास्ट आपका होता है FCAT का। अगर मैं FCAT की बात करूँ, तो आपका FCAT 1-2 इसमें माइंड कोर्स है आपका, ठीक है ना, इसमें वो रिटन कोर्स वगैरह दिया हुआ है, ध्यान रखना। अगर ये करते हैं तो आपको 15% ऑफ भी मिलेगा, SSP और जो भी जिनका रिटर्न क्लियर होता है। उसके बाद प्लीज ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, है ना। तो बेसिकली NCC कैडेट्स के लिए वी डू हैव सम स्पेशल डिस्काउंट दैट वुड बी 25% ऑन द कॉस्ट ऑफ द कोर्स। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन हेल्प यू, वी कैन प्रोवाइड यू, ठीक है। तो ये आपके बेसिक 3 कोर्सेज हैं। अगेन टॉकिंग अबाउट हाउ यू गाइस कैन avail it, please contact on this number or on this email ID, or you can direct DM us on this of Trek Nomads Instagram channel, ठीक है ना। ये मैंने बेसिक बता दिया, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, प्लीज अगेन मैं आपको थोड़ा सा समय ले रहा हूँ आप लोग का यहाँ पर, ठीक। ट्राई, देखो ऐसा मैं खुद नहीं बोलता हूँ कि भाई आपको कोर्स लेना ही पड़ेगा, तो दोज हु कैन अफोर्ड इट, ऑल्दो द कॉस्ट इज नॉट
हमने कॉस्ट उसी हिसाब से रखी है कि एवरी कैन अफोर्ड, ठीक है ना। बट अगर लग रहा है कि नहीं सर मजा आ गया, तो प्लीज प्लीज फॉलो दीज टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ये टॉपिक्स आप कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ द जीएस प्रेटी इजली। बहुत ही काफी आराम से आप लोग इजीली आप जो कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। मतलब बेनिफिट हियर ऑफ द कोर्स इज कि सारी चीजें आपको एक सिस्टमेटिक वे में मिलेगा। ये फायदा है, आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। किसी के कोई भी डाउट्स हो, ठीक है, इसके कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, या तो मेरी टीम है वो आपको रीच आउट कर लेगी, ठीक है ना। और अगर हुआ तो मैं भी आई विल ट्राई कि आपकी जो भी क्वेश्चन को entertain किया जाए, ठीक है। हम बात कर रहे थे फिजिक्स पे, चलिए बैक टू द टॉपिक आते हैं आपके। बात करते हैं, पहला टॉपिक वुड बी द ऑप्टिक्स। तो देखिए अगेन ऑप्टिक्स ऐसा टॉपिक है, बहुत वास्ट है, मैं सही बोलूंगा बहुत ज्यादा वास्ट है। आपने रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन काफी सारी चीजें इसमें आती हैं। मतलब प्रॉब्लम हियर इज कि आपके नोट्स हो गए, सारी चीज होंगी, तो उसी लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल ये चीज है। आपके पास खुद के नोट्स है तो प्लीज ये वाले टॉपिक्स कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपके रिफ्लेक्शन। उसके बाद करते हैं मैग्नेटिज्म। अब देखो मैग्नेटिज्म में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं रूल्स, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल्स, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल्स, ठीक है ना, कॉक्सक्रू रूल्स, ये सारी चीजें हो गया। देखो फ्लेमिंग्स रूल हो गए, मैग्नेटिक फील्ड हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस हो गए। इनकी आरएमएस वैल्यू पूछी जा चुकी है। रीसेंट टाइम में स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिंग है ना, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, डायरेक्ट करंट क्या हो गया, क्या फर्क रहता है ना। अ, एक मिनट रुकना, हाँ, डायरेक्ट करंट हो गया। ऐसे ही आपका सिंपल से आते हैं एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर्स, इनके डिफरेंस बता दीजिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके स्टेटमेंट फॉर्म में, ठीक है। तो पहले क्या होता था, आपसे आपसे जैसे 2 3 साल पहले पुराने पेपर देखोगे ना, तो उसमें क्या होता था, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते थे। अब क्या होता है, क्वेश्चन एक होगा, उसमें 2 2 3 3 लाइन के ऑप्शंस होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे, और वहां से आपको डिड्यूस करना है सही आंसर तक। तो बेसिकली तो ये आपका काफी ज्यादा प्रोसेस हेक्टिक बना देगा। ये वाला पॉइंट रखना है आपको ध्यान, ठीक है जी। हाँ, इसके बाद बात करते हैं आपका हाँ, तो देखो ये आपकी छोटे छोटे टॉपिक्स हो। अब जैसे एसी हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, इसको बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, फ्लिपिंग्स क्या होते हैं, कम्यूटेटर्स क्या होते हैं, बस इतना ही फर्क है। आपको बिल्कुल भी वर्किंग प्रोसेस नहीं जानना है, कोई आपको न्यूमेरिकल्स, आपको कोई डेरिवेशन सॉल्व नहीं करनी है। आगे बात कर रहे हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। वेरी इंपॉर्टेंट इज ओम्स लॉ। मतलब इतना मंडेन, इतना ऐसा टॉपिक है, बट स्टिल आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है इस पर। पावर हो गया, एनर्जी हो गया, है ना, पी इक्वल्स टू वी आई, आई स्क्वायर आर। ये आप इसी फॉर्मूले पे, सिर्फ इस फॉर्मूले पे ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब पी स्क्वायर पी इक्वल्स टू वी आर ओम्स लॉ से आप इसको इक्वल्स टू आई आर से आप आई स्क्वायर आर वगैरह इस चीज कर सकते हैं। ऐसे आपका एक पॉइंट आता है आपका, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल से, इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। इतने यूनिट्स बनी है, इतने आर तक, जैसे मान लीजिए सिंपल सी चीज है कि आप एग्जांपल कैसे देखा है कि आप कोई कोई अप्लायंस है, फॉर एग्जांपल अवन ले लिया, एक अवन है आपका 2000 वाट का, ठीक है ना। सो अ फैमिली इज यूजिंग फॉर पास्ट 5 आवर्स, 5 दिन में 5 घंटे यूज हो रहा है एक अवन का, ठीक है ना। अब वो बोलेंगे तो वो कितना इलेक्ट्रिसिटी आपका कितना बिल बनाएगा, अगर पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इज 12 रुपीज, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, वहां से आपको ये आपको छोटा सा न्यूमेरिकल होगा। कैसे क्या होगा, अगेन दैट आई हैव कंप्लीटेड माय कोर्स। सो अगेन आप चाहे तो वैसे आपको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, और आप वो चाहे तो उससे भी आपको पढ़ सकते हैं, जिसको पता है वेल, है ना, मतलब वेल एंड गुड फॉर देम। तो ये चीज हो गया, आपका ओम्स लॉ हो गया, ठीक है ना, आप पे होगी। उसके बाद ये वाला पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी पावर। अब देखो इसमें तीनों पे आपकी, क्योंकि ये पता है किस ये आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट डेफिनेशंस नहीं आते, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो गया, कंजर्वेशन ऑफ लॉ, एनर्जी मास वगैरह हो गए, इनका कभी कभी क्वेश्चन आता है, बट आपकी यहाँ से आते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूलेस पता है, कुछ 5 10 फॉर्मूले है पूरी फिजिक्स में, मैं बोलता हूँ 10 फॉर्मूले से ऊपर आपके किसी में आपके अभी तक न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, आते हैं, ठीक है। तो वो 10 8 10 फॉर्मूले हैं, उन्हीं पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो वर्क एनर्जी पावर हो गया, तो यहाँ पे आपके डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कि बता दीजिए एनर्जी पावर, कितना पावर हो, कितना हॉर्स पावर क्या होता है ना, एक हॉर्स पावर में, एक वॉट में क्या, कितने हॉर्स पावर वगैरह, ये सारी चीजें आपके इसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब आपकी चीज ध्यान रखनी है, आपके काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह ये आपको पता होने चाहिए। अगली बात करते हैं ग्रेविटेशन। तो देखो, तो ग्रेविटेशन तो यहाँ पे आपको लॉज पूछे जाएंगे, पहले तो न्यूटन लॉ पूछा जाता है कि ठीक है बता दीजिए न्यूटन लॉ वगैरह क्या है।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो तो ये आपका इसका यूज आएगा आपका, इसका यूज आएगा न्यूमेरिकल्स में। जी माइनस कब होता है ना, डैम्पिंग क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती हैं, है ना, लिफ्ट अगर ऊपर जाएगा तब क्या होगा, नीचे जाएगा तब वेट में कम ज्यादा क्या होगा, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। केपलर्स लॉ वगैरह भी, जैसा कि ग्रेविटेशन में बताया था, केपलर्स लॉ होते हैं, ये आपको ज्योग्राफी में भी मिल जाता है केपलर्स, केपलर्स लॉ। है ना, तो ये आपका क्या हो गया है, ठीक है, तो ये चीज आपसे पूछे जा रही है रिसेंट टाइम में से। स्टेशनरी देखो, सैटेलाइट में मैं बोलूंगा आपको पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट अभी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत चुनिंदा आते हैं, क्योंकि वो थोड़ा करंट बेस्ड होता है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। जियो स्टेशनरी क्या होता है, पोलर पोलर व्हीकल्स क्या होते हैं, ठीक है ना आपका। तो ईओएसएस जो आपके सैटेलाइट होते हैं, वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं, वो जियो स्टेशनरी होते हैं, पोलर्स होते हैं ना, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत है देखो, ये जो मैंने आपको जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ, ये आपका ऑलमोस्ट 40-60% आपका, 50-60% आपका सिलेबस कवर करते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इसमें रह रही है ना। बट मैं ये क्या बता रहा हूँ कि आप अगर इतना टॉपिक कंप्लीट कर लिए, तो भी आप अच्छा खासा लेवल पे आपको वो हो जाएगा, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम पर क्वेश्चन। उसके बाद आपको ऑसिलेशन वेव्स वगैरह हो गया, तो इसमें से एसएचएम हो गया है, टाइम पीरियड, पेंडुलम वेव्स, साउंड वगैरह आ गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको साउंड से बताऊंगा, चलो मैं अभी साउंड बेस्ड पर भी क्वेश्चन आते हैं ना। जी बता, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो देखो, अगर हम बात करते हैं एसएचएम हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, ऐसी आपके कुछ आपके टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड का हो गया, लाउडनेस हो गया, ये आपके साउंड से रिलेटेड आते हैं। एम्पलीट्यूड हो गया, लाउडनेस हो गया, पिच हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है, इनके डेफिनेशन आते हैं, इनकी डिपेंडेबिलिटी आती है, सारी चीजें पूछी जा चुकी हैं, ठीक है ना। पिच किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी किस पे डिपेंड, एनर्जी की एनर्जी बढ़ाने से क्या होगा, लाउडनेस कम होगी या ज्यादा होगी, तो ये सारी चीजें हैं, स्टिल वॉइस लड़कियों की क्यों होती है, तो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें पर्टिकुलर टाइप। ये ऑल्दो साउंड का पार्ट है, तो मैंने यहाँ पे बताया ना, तो इस वजह से आपको यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब काइनेमेटिक्स पे बात करेंगे, ठीक है, फिर मैं कुछ और चीज। अब देखो काइनेमेटिक्स में आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, कि आपकी जितनी भी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपकी पता होनी चाहिए, है ना। तो अब ये तीन इक्वेशन मोशन है, एस इक्वल्स टू वी है, वी इक्वल्स टू वी प्लस एटी हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, उन पे क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, उन पे बहुत अच्छी चांसेस है, अब जाके, अब देखो पहले नहीं होता था ऐसा, अब उन पे ना न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मतलब अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन है, अब देखो, अब जो न्यूमेरिकल कुछ आते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत होना जरूरी है, मतलब आप ऐसे नहीं है कि उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के नहीं कर सकते, जी कब नेगेटिव में होगा, जी कब, वी कब जीरो होगा, यू कब जीरो होगा, वो सारी चीजें आपको इनिशियल फाइनल पोजीशन, वो आपको लैंग्वेज रीड करना पड़ेगा, करना आना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट के लिए वाले इसलिए ऐसा बोलूंगा कि क्वेश्चन इससे एक डायरेक्ट आ सकता है, उसके लिए अगर आप कर सकते हैं तो वेरी बेस्ट है, नहीं कर सकते तो अगर ना, यू गाइस कैन अवॉइड। वहाँ पर आपका क्वेश्चन ऐसा है कि आपको ज्यादा देखो, ये सारी टॉपिक बेसिकली है कि लेस एफर्ट आपके देने से मोर रिजल्ट आएगा, हाँ ना, एफर्ट कम है पर रिजल्ट बहुत ज्यादा है, इससे तो वाले टॉपिक्स हो गए। उसके बाद प्लीज वेलोसिटी, देखो इसमें यहाँ पे दिया वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, इस सारी टर्मिनोलॉजी से आप लोगों को अच्छे से अवगत होने चाहिए, आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए इन सबका, ठीक है ना, एकदम हाइट हो गया ना, पैसे क्या कहते हैं, ये सारी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, तो भी आपका मतलब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, दैट वुड बी योर साउंड, ठीक है ना। साउंड, अच्छा साउंड कैसे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो साउंड में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपका पूछा जाएगा मैकेनिकल है नहीं है, ठीक है ना। तो साउंड का क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आपके समझ लीजिए, एक से दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, और ये आपका बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है,
ये जो आपके क्वेश्चंस होते हैं दोज आर प्योरली, है ना, एनसीईआरटी बेसिस। आपका जो भी होगा आपका एनसीईआरटी होता है, उसी उसी पे से उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी बुक से पूछे जाते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो खुद कर रहा है, उसको लगता है कि मैं एनसीईआरटी कवर कर सकता हूँ, तो प्लीज गो थ्रू एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है अच्छे से आपको करनी पड़ेगी इस बात, इस वाले पॉइंट के वाले में यही चीज ध्यान रखनी है इसमें, कि आपको जो जितने भी आपके ये बेसिक आपके क्या कहते हैं डेफिनेशन है वो, प्लस बेसिक आपकी लैंग्वेज हो गई वो आपको पता होनी चाहिए, आपकी फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो वहां पे साउंड में आपकी काफी सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। जैसे साउंड का सिंपल सा बताता हूँ, अल्ट्रासोनिक हुआ, इंफ्रासोनिक पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद मार्क नंबर्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मार्क नंबर्स क्या होते हैं, अर्नेस्ट मार्क ने दिया था। अब बताओ वो जो फाइटर जेट्स होते हैं वो मार्क नंबर्स पर उनकी स्पीड कैलकुलेट की जाती है, ठीक है ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिसेंट टाइप में, ठीक है ना। तो कोशिश करो इसके, और फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स पूछे जा रहे हैं कि आपके व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, है ना। ऐसे कौन से एनिमल्स है जो अल्ट्रासोनिक में कम्युनिकेट करते हैं, इंफ्रासोनिक में करते हैं, सोनार क्या होता है, रेडार क्या होता है, ठीक है ना। उनके प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है। तो देखो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली बात मोटा मोटी ये है कि आज से साल दो साल दो दो तीन तीन साल पहले ऐसे हो जाता था कि आप तो अगर डेफिनेशंस पता है तो आप इजीली कुछ करिए, वन 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 लाइनर बता देते हैं। बट अगर अभी क्या है कि अब अगर पूछेंगे ना तो डॉपलर इफेक्ट भी इतना डिटेल में पूछने कि डॉपलर इफेक्ट के एग्जांपल्स बता दो, एग्जांपल्स भी मिलते जुलते होंगे, ठीक है ना, किसके बीच में होता है ना, एनर्जी किससे अफेक्ट करती है, साउंड की एनर्जी किससे कम ज्यादा होगी, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके लिए अगर आप बिल्कुल और थोड़ा हॉलिस्टिक आइडिया है थोड़ा, है ना, तो फिर बढ़िया है, तो फिर तो आप अच्छे क्वेश्चन अच्छे आंसर्स के कर पाओगे। बट अगर कहीं पे भी गड़बड़ है कि नहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, देन थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर यू, क्योंकि अभी यूपीएससी वांट यू गाइस मस्ट है गुड अटेंशन, है ना, टू द डिटेल, कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ पाओ, हॉलिस्टिक आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले रट के चले जाते थे लूसेंट से, अब दैट इज नॉट द गेम, ठीक है ना। यहाँ पे लंबी रेस के घोड़े वालों का ही गेम है। तो ये वाले टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप लोग को प्लीज कोशिश कीजिए कि ये जो टॉपिक्स है ये हम इजीली कवर कर पाए। उसके बाद बात करता हूं मैं, तो यहाँ पे आपके हो गए, ठीक है। अब कुछ आपके मिसलेनियस टॉपिक और भी हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए हुए हैं, ठीक है ना। आप पैरेलली वो भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको बताया कहाँ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जैसे इसमें आपके गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन हो गया, गैल्वेनोमीटर टू अमीटर, या फिर आपका वो बना रहा है वोल्ट मीटर हो गया है, ठीक है ना। ऐसे इजी इजी आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो मेरा बस बताना आपको इतना ही फर्ज है कि प्लीज मेक श्योर कि अगर आप ये टॉपिक्स कर रहे हैं तो मेक श्योर कि ये आप होलिस्टिकली कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है ना। जितना आप कर पा रहे हैं उनको कंप्लीट कर दो, क्योंकि क्वेश्चंस आपके इजी आएंगे। एंड आई कैन अश्योर यू, अगर पीसीएम में कोई सबसे इजी है तो फिजिक्स, और सबसे हार्ड है तो बायोलॉजी है। बायोलॉजी में ट्वेल्थ क्लास से आ रहे हैं कि आपका आरएनए में कौन से आरएनए किस टाइप के होते हैं ना, प्रोटीन का आरएनए कौन सा होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। और बहुत हद तक रखना पड़ता है बायोलॉजी, है ना। आप क्या कर सकते हो, आपको देखो केमिस्ट्री में भी बहुत सारी रिएक्शंस आती हैं, उनसे रटना पड़ता है, ठीक है। बट इफ आई टॉक अबाउट योर फिजिक्स, तो वहां पे ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा लॉजिकल आपका वो मिलेगा, ठीक है। अमीटर कैसे बनता है, गैल्वेनोमीटर मीटर बनता है तो शंट रेजिस्टेंस लगता है, सीरीज में लगता है, पैरेलल लगता है, इसी तरीके से आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, वो सारा पता है आपको, और इस तरीके से आता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन रहेंगे। तो उसके बाद बात करता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है पीवाईक्यूज के लिए। अब देखिए मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ। तो जब मैं पढ़ाता हूँ वहां पर हर एक चैप्टर के लास्ट में मैंने पीवाईक्यूज ऐड किए हुए हैं। आपको क्या करना है, आप क्लास लेना है, क्लास ओवर हो जाए उसके बाद लास्ट में 10-12 पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए अपने आप। अब वो जो पीवाईक्यूज है वो टोटली अगेन मैंने आपके सीडीएसई हो गया, मतलब सीडीएसई अपर लेवल या उसकी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम से पेपर से भी उठाया हुआ है। तो वहां से वो आपके सेलेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने, जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपको कहीं ना कहीं जो मैंने पढ़ा हुआ है उसको पूरा क्यूमुलेट करने के लिए, ठीक है। जो आपने पूरा पढ़ा उसको इकट्ठा करने के लिए, फिर उसको यूज को उसकी नॉलेज को यूज करने के लिए। तो ये वाला पॉइंट रखना है आपको ध्यान। फिर उसके बाद में पीवाईक्यू सीरीज भी चालू करेंगे हम, जैसे आपका सिलेबस खत्म हो जाता है उसके बाद में सारे पीवाईक्यूज आपको कराने वाला हूँ, बीएड ज्योग्राफी, बीएड फिजिक्स, इट डजंट मैटर फॉर मी एट ऑल, ठीक है। उसके बाद आपके लाइव क्लासेस हैं। तो लाइव क्लासेस में यूजुअली व्हाट आई डू इज आई यूजुअली टेक डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट, है ना, कि अगर उनको ज्योग्राफी में आ रहा है, फिजिक्स में आ रहा है, किसी और कहते हैं जीवन के हिस्से में आ रहा है, तो अगेन विद माई एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज आई विल ट्राई यू गाइस टू हेल्प यू आउट, ठीक है। ये वाला पॉइंट रखना है ध्यान। इसके अलावा आई बिलीव मेरी साइड से सारा मैंने उस कंप्लीट करा दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए।
कुछ और भी डाउट आ रहा है कि आपको लगता है कुछ है, तो प्लीज आप कमेंट कीजिए इसमें नीचे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। देयर आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू, ठीक है। अगर कुछ भी लगता है तो विल प्लान अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप प्लीज ये चीज देख लीजिएगा, दोज हु आर प्रिपेयरिंग, कहीं भी नहीं लिखा है कि जिनको कोचिंग करनी होती है उन्हीं का एग्जाम निकलता है, नहीं। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो प्लीज गो फॉर इट, ठीक है। आपके लिए बहुत ही एक अच्छा एक्सक्लूसिव कोर्स है हमारे पास। बट अगर आपको लगता है कि मेरे पास पोटेंशियल है, मैं मतलब डिस्ट्रैक्शन वगैरह सब चीज़ से मुझे जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा, मैंने बेस मेरे फंडामेंटल्स क्लियर है, देन गो फॉर द 360 डे आपका, सॉरी, गो फॉर द आपका जो भी आपका सेल्फ आप करना चाहते हैं, ठीक है ना, सेल्फ करने से प्रिपरेशन। बस इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जो आपकी 60 डे प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, प्लीज डिवाइड दीज प्रिपरेशन इन फेज वाइज। फेज बनाइए 7 दिन का, 10 दिन का, प्लस मेक श्योर यू एटलीस्ट सॉल्व 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ CDSE, CAPF, ठीक है, एंड आपका CGS। 3 क्वेश्चन, 3 एग्जाम्स है, इनके 5 साल के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाइएगा, है ना। तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको ये 5 दिन का, हफ्ते भर का काम भी नहीं होता है। तो उतने में अगर आप इतना कर लेते हैं तो मतलब आई थिंक द स्काई इज द लिमिट फॉर यू गाइस, ठीक है ना। तो ये चीज रखना है आपको ध्यान। तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, मेरे हिसाब से मेरी जितना कन्वे करना था दैट आई हैव डन फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, प्लीज ट्राई टू रीच मी आउट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू देयर। ऑल्सो कोई भी एनीबडी वांट्स टू नो अबाउट द कोर्स, दीज आर द कोर्सेज, ठीक है ना। ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं लास्ट में, तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस इफ यू वांटेड टू परचेज द कोर्स, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, जो कि आपकी वैलिडिटी वगैरह है वो आप टीम से बात करके आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर या दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। मैं अब आपसे क्लास में मिलूंगा, ठीक है। लाइव क्लास होता है लाइव वहाँ, और ऑन द यूट्यूब, और यूट्यूब जहाँ पे भी हम लोग मिलते हैं। बट अगर कोई भी लाइव में आ रहा है, प्लीज डू लेट मी नो इन द इन द चैट, ठीक है। चैट में वी विल डिस्कस। तो चलिए, हम लोग मिलेंगे फिर लास्ट नेक्स्ट क्लास में, तो बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।